बोलिए श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलिए अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अखिल की नायक जगत नियंता पांडु परमात्मा रघुकुल शिरोमणि भगवान रामभद्र के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। धन्यता आपकी सुख से पान राम बिजनापुरी। जी हाँ की पान माटी माँ भगवान राम के थरपी मंदाकिनी गंगा तेना बहावत हावे। अभी गंगा में डुबकी लगावत जम्मू समाज मोरदाई दादा भाई बहनी अमन नाना शिवारी मन की चरण कमल में घलक कोटि कोटि नमन हावे, कोटि कोटि प्रणाम हावे। संगी संगमा अवैया जुवैया जम्मू में प्रशंसा की फूल बंधैया आदरणीय मन संचालक गुरुदेव जी की चरण कमल में घलक कोटि कोटि नमन हावे। आओ दुख पानी के लकरैया हमने ना गुरुदेव मन के चरण कमल में घलक कोटि कोटि प्रणाम हावे। संगी संगमा ए राम कथा रूपी अमृत गंगा प्रवाहित करे पर भगीरथ प्रयास करिया जब संत मन के चरण कमल में कोटि कोटि नमन हावे। आओ हमर मन की आवाज ला आप सबके बीच में एक माइक के माध्यम ने रखिया। हमर माइक वाले भैया मन के चरण कमल में घलक सत सत प्रणाम हावे। राम कथा के संबंध में संतरुणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की निकाह की कि राम यमित गुण, राम यमित अमित गुण, अब अमित कथा विस्तार सुनहि नाचर जमाने हैं जिनके विमल विचार। अब एक संध्या तक के निकाह की कि साथ संबंध को मशी कराओ लेख ले सब परिराय और धरती सब कागज करा पर हरि गुण लिखा न जाय। भगवान जी समणंते अवकत तिलकरंते राम की कथन शेष शारदा ऋषि मुनि वेद पुराण बखान नहीं कर सकी न तब फिर हमारा सर नानी नानी लेका मन का बखान कर सकबो। पर ए रामचरित मानस के नीचे लिखे ए चौपाई दोहा के अर्थ ला आप मन की आगू में पढ़ के सुनाए की कोशिश करबो।
हम जेनी कथा प्रसंग में चर्चा करबो है पावन से बाल कांड की कथा प्रसंग। अब ये बाल कांड की कथा प्रसंग मामले हमला दोहा क्रमांक 6 जहां संश्रवणी बाबा गोस्वामी जी महाराज के निकाकहीन खीन की जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार असंत हंस गुण गाही पे पर हरि बारी विकार। आओ इस सृष्टि जिन्हा भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए यानी अब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि तो गोस्वामी जी महाराज जी तेना भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई सृष्टि तो कौन नंगले ये सृष्टि गुण अगुण ये दो चीज ये मिलके बने यही चीज के बारे में गोस्वामी जी महाराज बताई यानी असंगम संत के गुण कैसे होते ये चीज गोस्वामी जी महाराज बतावते। अहिमा चर्चा करे की प्रयास करबे कर पहली ज्ञान बुद्धि की देविया गजानन महाराज जी के वंदना कर लेथन। बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोली गजानन महाराज की जय। गौरी के लाली गजानन स्वामी गावते हैं बनी राम कहानी छोटे छोटे लड़काई अवन तो हे गजानन स्वामी छोटे छोटे लड़काई अवन तो। गौरी के लाली गजानन स्वामी गावते हैं बनी राम कहानी छोटे छोटे लड़काई अवन तो हे गजानन स्वामी छोटे छोटे लड़काई अवन तो। छोटे छोटे लड़काई अवन गौरी गजानन स्वामी छोटे छोटे लड़काई अवन तो। छोटे छोटे लड़काई अवन गौरी गजानन स्वामी छोटे छोटे लड़काई अवन तो। छोटे छोटे लड़काई अवन गौरी गजानन स्वामी छोटे छोटे लड़काई अवन तो। छोटे छोटे लड़काई अवन गौरी गजानन स्वामी छोटे छोटे लड़काई अवन तो। हरि के लाली गजानन स्वामी गावते हैं बनी राम कहानी छोटे छोटे लड़काई अवन तो हे गजानन स्वामी छोटे छोटे लड़काई अवन तो। गौरी के लाली गजानन स्वामी गावते हैं बनी राम कहानी छोटे छोटे लड़काई
याप्तमेन चराचरं तदिपदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणदानवमानिदानामधीशम् रघुपति प्रिया भक्तं माते जातं नमामि। रघुपति प्रिया भक्तं माते जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे अवगुण गावम सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावली रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय। एक बार आप जम्मू झनकी चरणे कमलमा कोटि कोटि नमन करत कोटि कोटि प्रणाम करत आवो। मिले पावन से कथा प्रसंग ये बाल्यकांड के कथा प्रसंग, यही बाल्यकांड के कथा प्रसंग में थोड़ी की चर्चा करे के प्रयास कर। वास्तव में देखे जाने में तारी हो तो ये संसार ऐनी वास्तव में ये संसार है भगवान के द्वारा ही बनाए गए है नी। गोस्वामी जी महाराज थे ना ये बालकांड में जहाँ हम चर्चा करते हैं है ना, वहाँ ये संसार के बारे में गोस्वामी जी महाराज बताए। सबसे पहले एक चीज हम जानते का ये बालकांड जैसे एक पेड़ होते है ना, एक पेड़ होते और पेड़ के अलग अलग अंग होते, जड़ रहते, तना रहते, डारा शाखा रहते, और में पत्ती लगे रहते, फल फूल लगे रहते है नी, अलग अलग शाखा रहते, अलग होकर अंग रहते है ना। ठीक वैसे प्रकार से रामचरितमानस जिन एक पेड़ कस आए और रामचरितमानस जिन एक पेड़ कस आए तब फिर जिन ये 7 कांड बताए गए ये पेड़ के एक अलग अलग अंग आए। तो ये बालकांड कौन सी अंग आए? तो ये बालकांड है तेनहा श्री रामचरितमानस रूपी पेड़ के जड़ आए और जड़ जिन पेड़ के का होते आधार होते है ना। जड़ के बिना पेड़ रह सकते नहीं, सामान्य सी बात है। जब तक ले जड़ नहीं रही तब तक ले पेड़ नहीं हो सके, जब जड़ रही तब पेड़ रही है नी। मने श्री रामचरितमानस में बालकांड है तेनहा काय जड़ के भाग आए जहाँ श्री रामचरितमानस की शुरुआत है तेनहा होते। ये श्री रामचरितमानस में बालकांड हम लोग मिले तब फिर गोस्वामी जी महाराज यहाँ कहा थे का ये संसार भगवान के द्वारा बनाए गए, ये संसार भगवान के द्वारा बनाए गए, भगवान ब्रह्मा जी ने बनाए गए। हम सब जानते हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी। भगवान ब्रह्मा जी बनाए हैं, भगवान विष्णु जी है तेना पालन करते, भगवान शिव जी है तेना संहार करते है नी। तो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि जिन्हा कैसन है तो गुण और दोष ले का है भरे हुए है नी, गुण और दोष ले भरे हुए। गोस्वामी जी महाराज तेनहा इस संसार जन गुण और दोष ले भरे तो सबके वंदना करते, सब लोग प्रणाम करते गोस्वामी जी महाराज तेनहा काबर भले गुण और दोष ले भरे लेकिन संसार कैसे सिया राममय है ना, तो सब लोग प्रणाम करते गोस्वामी जी महाराज थे ना। अब कहा थे का इस सृष्टि के वर्णन करते कहा थे का कि भले वो पहुंच सब विधि उपजाए और गण गुण दोष वेद बिले गाए, कहा ही वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अगुण साना। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा करेगी भला बुरा ये ना वेद है इतना विचार के गुण और दोष का करते हैं अलग अलग करते हैं यानी। तो कहा थे कि सृष्टि गुण और दोष ले भरे हुए है के कहा थे का कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति
और साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अर नीचू और अमिय सुजीवन मारहु मीचू। तो कैसन ढंग ले गुण दोष ले बड़े सृष्टि है। तो कहाँ थे का कि दुख तो दुख है तो कहाँ है ओकर संगे संगमा सुख है। नहीं दो चीज हो गए, दुख एक का हो गया गुण हो गया, तो सुख का हो गया गुण हो गया। नहीं तो सुख और दुख। अब पाप है तो पाप के जोड़ीदार तो लोग कौन है? पुण्य है नहीं। पाप है दुख हो गए तो पुण्य सुख हो गए। मने पाप हा गुण हो गए तक सुख हा गुण हो गए। ऐनी तक गोस्वामी जी महाराज की बतावा थे कहा थे कहा कि दिन है तो रात है, साधु है तो साधु है, और सुजाति है तो कुजाति तलक है। ऐनी और कहा थे देवता है तो दानव है, कनो ऊंचा है तो कनो नीचा है। ऐनी कनो ऊंच जाति बनाता तो कनो नीचा जाति के बनाता, तो ऊंचा जाति के तो ओकर संग में नीचा जाति तलक हा। कहा थे कहा अमृत है तो 20 तलोक है नहीं। देखे जाए तो फिर माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो ईश्वर है। सब चीज में गोस्वामी जी महाराज बतावत है कि सृष्टि है तेरा कैसन है। ये सृष्टि है तेरा गुण और दोष ले भरे हुए है। कहा थे लेकिन ये सृष्टि गुण और दोष ले भरे हुए फिर भी कहा थे तब संत कैसे होते? कहा गोस्वामी जी महाराज कहा थे कि जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करता, और संत हंस गुण गाहि पे परिहरि बारी विकार। मने गोस्वामी जी महाराज कहा थे का कि विधाता है तिन्हा देखी जाए तो जड़ और चेतन ए विश्व गुण और दोष में रचना करे है कर। लेकिन संत कैसे होते? तो संत कैसे होते कहा थे? तो कहा थे कि संत हंस गुण गाहि पे परिहरि बारी विकार। माने संत के गुण का है ये सृष्टि है तेना गुण और दोष ले बरे, तो संत के गुण का है। तो संत के गुण ये है कि का करते जैसे संत है तेना हंस कस है कि संतला हंस कस बताई, और हंस के ऊपर खासियत का रहती हम सब जानते हैं। का खासियत है हंस के? जैसे हंस महतारी हो ओला तेहा कोनो एक पात्र ले है नहीं, कहीं भी पात्र ले, लोटा ले, गिलास ले, कहीं ले है नहीं। वो दूध में तो मिलावट कर दो, दूध में पानी डाल देते हैं नहीं। अब मिलावट वाला दूध बन गए। अब वो मिलावट वाला दूध लेते कनो हंस ला देवी नहीं मातारी हो, तब फिर हंस भारी चला भारी चतुर कहना चाहिए ओकर की क्वालिटी है, ओकर गुण है दादा। वो पानी छोड़ दी, वो दूध ला सपा सब पी दी, एवकर गुण आए। तो ठीक इस प्रकार ले संत के भी गुण हंस कैसन है? हंस कस है जेना का करते गुणला अपना लेते। गुण माने दूध है नहीं, अब मिलावट करो तो पानी ला तो का हो गए अवगुण। तो संत का करते दूध रूपी गुणला अपना लेते और पानी रूपी अवगुण ला संत का कर देते छोड़ देते किसे। तो गोस्वामी जी महाराज ये संत के महिमा के वर्णन करते हैं। चलो चर्चा कर महिमा आ गया छोटे से भजन के बाद में। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वास्तव में देखे जाना मतारी हो तो हमारे शरीर कैसे नहीं पता है? पेड़े चकसता है। अब पेड़ में जैसे पत्ता लगे रहते हैं नहीं, तो पेड़ में पत्ता लगे रहते वैसने तो ठीक हमारे शरीर में पत्ता लगे तो कैसे पत्ता लगे दिखत तो नहीं है। तो जीव रूपी पत्ता लगे है, और ये जीव रूपी पत्ता कट टूट के निकल के गिर के फेंका जाए ना, एकर कोई ठिकाना नहीं। तो चलो ये भजन के माध्यम से समझे के प्रयास कर। ये दे तारल टूट के पाना गिरे देख भैया बने, टूट के पाना गिरे देखो भैया बने,
आवे जी पानी बदल नहीं आवे नहीं आवे बनना तो पानी बदल नहीं आवे जी पानी बदल नहीं आवे नैदी के बेरी के पाना फिर काबर अलगावे जी फिर काबर अलगावे नदी के बेरी के पाना पीता बदल गावे जी पीता बदल गावे येला सुन विजनना बोला देवा बतावना येला सुन विजनना बोला देवा बतावना दरली टूट के पाना गिरे देखा भैया बने डाले टूट के पाना गिरे देखो भैया मनी सरन के बुढ़ैया कहाँ मान के रवैया से मान के रवैया सरद की उड़ैया कहाँ महल के रवैया जी महल के रवैया हाथी की चढ़ैया कहाँ पेडगिरी रे गैया से पेडगिरी रे गैया हाथी के चढ़ैया कहाँ पेडगरी रे गैया जी पेडगरी रे गैया हाथी की चढ़ैया कहाँ पेडगिरी रे गैया जी पेडगिरी रे गैया हाथी के चढ़ैया कहाँ पेडगरी रे गैया जी पेडगरी रे गैया महाराजा परिजना लेके सबकी नजारा महाराजा परिजना लेके सबकी नजारा डाले चट के पाना गिरे देखा भैया बजे डाले टूट के पाना गिरे देखो भैया मनी नहीं कोनो अमरी हाँ माटी में मिल जाही जे माटी में मिल जाही मेरी गुना मरिया माटी में मिल जाई जी माटी में मिल जाई नहीं कोनो अमरी हाँ माटी में मिल जाही जे माटी में मिल जाही मेरी गुना मरिया माटी में मिल जाई जी माटी में मिल जाई जैसे विधाता भेजे आही चाही जे बुलाही जे चाही जे बुलाही जैसी दाता बेदी आई जाई जे बुलाई जी जाई जे बुलाई चन्ना सर दिल गेना कर के रे गुड़ेना चन्ना सर दिल गेना कर के रे गुड़ेना डाले चट के पाना गिरे देखा भैया बने डाले टूट के पाना गिरे देखो भैया मनी ये दे डाले टूट के पाना गिरे देखा भैया बने डाले टूट के पाना गिरे देखो भैया मनी डाले टूट के पाना गिरे देखो भैया मनी ये दे डाले टूट के पाना गिरे देखा भैया बने डाले टूट के पाना गिरे देखा भैया बने सियावरी राम चंद्र की संत मन गोस्वामी जी महाराज की इसकी संत मन हेते न का करते गुनला का कर लेते अपना लेते और गुनला छोड़ देते इसे निश्चित रूप ले ये तो इंसान के ऊपर है क्यों चीज कहीं चीज मिला चला तो चीज को उपयोग कैसे करे मान लो बात के जाए चाकू है मान लो बात के जाए चाकू है
अब वो चाकू इतना एक चीज आए है नी, अब वो चीज के उपयोग कैसे करना है ये आदमी के ऊपर है नी। वो चाकू है तो चाकू के दो चीज होकर कर गुण तलो के और गुण तलो के, अब उपयोग कैसे करना है गुण और करो गुण के, ये आदमी ये इंसान के ऊपर है। अब देख लो वही एक चाकू है तो कर गुण लकन लेवे तो डॉक्टर है नी, डॉक्टर है तो वो चाकू के उपयोग लकाबर करते कोनो आदमी के इलाज करना है ऑपरेशन करना है तो वही चाकू के डॉक्टर इतना का करते वही चाकू के माध्यम ले इलाज करते और इलाज करके ओकर प्राण ला बचा लेते है नी। तो का हो गए ओकर देख जा तो गुण हो गए है नी, माने चाकू के गुण के उपयोग करके डॉक्टर कोनो आदमी का कलिस प्राण ला बचा लिस, ओकर रक्षा ला कलिस मरत आदमी बचा लिस है नी, ये गुण हो गए। अब वही चाकू है अब कोनो एक जन डाकू है नी, एक जन डाकू है तो चाकू का उपयोग डाकू कामर करी, कोनो आदमी मारे काटे बर करी अब का मार काट है देखा ही चाकू ला दे तो गहना ला है दे ढला ऐसे के कहीं नहीं देबे नहीं सीधा हाथ ले नहीं तब फिर का के दे नहीं मार दू चाकू भोंक दू ऐसे नहीं देनी भोंक दू चाकू में और नहीं देबे तहन कनो कनो आदमी प्राण तो लोग चल दे चाकू ले, मने वो मारे काम करत डाकू वो चाकू ले है नी, मारे काम करत तब फिर चीज एक ठना है लेकिन उपयोग कैसे करना है ओकर गुण और गुण अपनाना काला है आदमी के ऊपर है, कहना ये चाहते है नी, अपनाना काला है ये आदमी के ऊपर है। वही चाकू है एक जन मारे में उपयोग करत है तो एक जन बचाए में उपयोग करत है, तो ये होते गुण और गुण। तो डॉक्टर हो बचाए बर काम करे तो ओकर गुण होगे जी, और डॉक्टर हमारे बर करे ते कसके हो गुण होगे जी। तो ठीक इसी प्रकार ले संत ही देन तलो का करते गुण ला अपना लेते और गुण ला का कर देते छोड़ देते यानी निश्चित रूप ले संत बुरे ला अपना देकर से संत के महानता के वर्णन कनो करना चाहिए ना, तब वो नहीं कर सके ऐसा संत के महानता है तरहावे ऐसा संत की महानता है तरहावे। संत के हृदय कैसे होते पता है, गोस्वामी जी महाराज की ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, मने संत के जिन हृदय होते ना तो कैसा होते कोमल मक्खन के बराबर होते। अब मक्खन हमर मतारी मन जाना तो कितना मुलायम रहते, कितना नरम, कितना चिकना रहते है नी, रथे की नहीं रहे। आप ही मल्ले पूछा तो भाई मही दल बिलो तो नहीं बिलो एक बार बिलो हो ना, हाथ ना मुड़ी लथला हो बिलो हो ना, कितना मक्खन कितना मुलायम रहते, रहते नहीं रहा एकदम चिकना रहते नहीं खुरदुरा रहते का नहीं मुलायम ही रहते। तो जैसे नंगले मक्खन मुलायम होते ठीक ऐसने प्रकार ले संत के जिन हृदय है वो कैसे होते कोमल मक्खन के बराबर होते यानी कोनो भी आदमी दुख में देखिस नहीं संत हाँ तो बिल्कुल ओकर मदद करना ही करना है संत ला। कैसे छोटकी उदाहरण के माध्यम से समझ ले हो इसका एक जन संतरी से महतारी हो और वो संतरी नहीं वो ते हाँ ऐसने नदिया में नहाए वर्गीस हो, अब नदिया में नहाए वर्गीस बे तब फिर नदिया के तीर में देखे जाए तो पूरी कर पेड़ वेड़ छाव वहाँ तलोक नहीं से। अब एक जन रोत रही तेना तलोक का करिस पता है वही नदिया के तीर में गरवाला चरावत रहा है वो गाय गरुल। अब गाय गरुल चरावत रहा है ओकर बाद में का हुई से संत नहात रहा है। अब संत देखिस का कि पानी के लहरा में एक ठन बिच्छू है तेर हाँ बहावत 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 आवत रहा है। संत देखदारी यानी और जब संत हाथ देखी तो संत ला दया लाग गए वो, और संत ला दया लागी तो संत का करिस पता है सोचिस कि नहीं ये बिच्छू ला पानी ले बाहर निकाले कब अगर ये बिच्छू इसलिए बहावत रही तब वो तो एक जान चले जाही, ये तो मर जाही बिच्छू एक प्राण निकल जाही, तेल बचाना चाहिए ऐसे सोची। अब ऐसे सोच के जब बिच्छू इतना संत के तीर में आज धरिस नहीं मतारी हो तो संत का करिस पता है और बिच्छू ला हाथ में धर के इसे पानी बाहर फेंके के अपने आस करिस
है नी बिच्छू ला पानी ला बाहर फेंके के प्रयास करी और जैसने बिच्छू इतना संत के हाथ में कनी पकड़े से बाहर फेंके के प्रयास करत वही बेरा मका हुई और बिच्छू री तेन हाथ जोर से संत के हाथ ला डंक मार दी सो डंक मार दे जोर से और बिच्छू री तेन फिर पानी में आके गिर गए वो संत देते अरे ये तो फिर गिरी एला फिर बाहर निकाले जाए है नी फिर बाहर निकाले के प्रयास करे फिर जैसे निकालत रही फिर डंक मार दी सो फिर पानी में गिर गए ऐसे करत 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 अमर देर हो गए अब ये चीज ला देखे जाए तो फिर अबर देर हो गई जब निकालत 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 बार बार निकालत हो बिच्छू डंक मारत है निकालत है डंक मारत है अब ये चीज ला कौन देखत रहा है उन नदिया तीर में गरवा चलावत रहा है रौत देखत रहा संत कर ऐसे रौत अब पूछिस की कस महाराज मैं आप ला अतिक देर के देखा था आप हाँ बार 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 आप ये बिच्छू ला निकाले के प्रयास करत हो लेकिन ये बिच्छू आप ला बार बार डंक मारत है तब आप हा काबर अपन जान ले जोखिम में डालत हो महाराज निश्चित रूप ले बिच्छू हा डंक मार दे तो कर दर्द कतना होते एला तू ही समझ सकत है जेला कब बिच्छू डंक मारे यानी भारी दर्द होते भाई बहुत दर्द होते कथे अब भूरी बिच्छू चाप दी धन मत पूछो कथे है नी बड़ा खतरनाक रहते कथे भूरी बिच्छू तो है ना तो फिर बहुत दर्द होते तो ये बात लरो तो बोला थे कि महाराज बार बार ये बिच्छू आप डंक मारा थे एकले तो आपकी जान भी चले जा सकते महाराज आप काबर अधिक रिस्क ले तो भैया आप काबर जोखिम मोल ले तो छोड़ो तो मरण दे के आप ना हाँ निकलो ऐसे कथे संत कथे कि देख बेटा ये बिच्छू का काम करत है ये बिच्छू अपन काम करत है ये बिच्छू के काम का है तो कि ये बिच्छू के काम का है डंक मारना है नी बिच्छू के काम का है डंक मारना तो ये बिच्छू का करत है अपन काम ला करत है जी डंक मारत है लेकिन मोर काम का है मोर काम का है तो मोर काम आए एकर रक्षा करना एकर प्राण ला बचाना मोर काम आए तो मैं मोर काम करत हो ऐसे कर तो देखो पता का चल अब अंत में वो संत इतना बिच्छू ला पानी ले बाहर निकाल के ही छोड़ी सोकर जान ला बचा के ही छोड़ी तो पता का चले थे पता ये चला थे का कि संत के हृदय कैसन होते कोमल मक्खन के बरोबर होते गुणला ये ढंगले संत हेते ना अपनाई ओकर प्राण ल रक्षा कर ओकर प्राण ल बचाए के गुण संत हेते ना अपनाई संत के जिन जीवन है केवल गुणला ही अपनाते संत सदैव सबके कल्याण करते और ये बात ऐसे नहीं बोला भाई रामचरित मानस मूवी का प्रमाण है ऐसे नहीं बोलेगे ये बात में कैसे का प्रमाण है आप सब जाना था रावण के भाई कुंभकर्ण रावण के भाई कुंभकर्ण जेल कावड़दारी भगवान ब्रह्मा जी कर ले वो 6 महीना सुते एक दिन ला जागे ऐसा वरदान है बोला है नी अब ये वरदान के चलते सोचो 6 महीना सुते अब एक दिन ला जागे हो हा कुंभकर्ण हा तो कई घड़ी सत्संग करे रही तो ही के घड़ी सत्संग करे रही तो ही कुंभकर्ण हा कि का होइस अंत में जब रावण इधर कुंभकर्ण जगेश कि रामधुन युद्ध करना है लड़ाई करना है ऐसे कही के तब फिर वो कुंभकर्ण इतना का करी से बे अपन भाई रावण लग ज्ञान दिश अपन भाई रावण लग ज्ञान दिश कि भैया आप ये ठीक नहीं करे आप ये ठीक नहीं करे भैया आप का करे आप तो पूरा लंका ला खतरा में डाल दो भैया आप जगत की माता जगदम्बा जानकी सीता जी के चोरी ला करके लाल लो भैया आप ये ठीक नहीं करे भैया पर के नारी चौथ के चंदक बराबर होते भैया आप ये ठीक नहीं करे ऐसे की समझाई तो चलो के घड़ी सत्संग करी है नी काकड़ से मिली कुंभकर्ण के वो कुंभकर्ण जने एक दिन जागे और ओकर मती आज पलट गया और रावण ला समझाई तो नारद जी महाराज जी का संत से मिली नारद जी महाराज जी का संत से मिली अब वो नारद जी महाराज जी किस का संत से जब मिली तो सत्संग हुई सोकर जीवन में और जब सत्संग हुई सोकर जीवन में तब फिर का होगी वही कुंभकर्ण जिन 6 महीना सुनते एक दिन जागे वो रावण ला समझाई कि आप ये सही नहीं करेगा मने
कहना ये चाहते कि संत जिन सबके कल्याण करते, संत का करवाते हमला सत्संग करवाते, और संत जब हमला ये सत्संग करवाते ना तो ओकर माध्यम ले हम सबके जीवन के का हो जाते, कल्याण हो जाते, हम सबके जीवन के उद्धार हो जाते। ऐसन संत ते ना होते, ऐसा ना संत की महानता है ते ना होते। चलो आगे चर्चा करबो संत की महानता के बारे में। इस संत कुंडली सत्संग करते तो सत्संग के महानता के बारे में चर्चा करबो छोटे से भजन के बाद में। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हम सबकी शरीर तमूरा कसाए, तमूरा जिसमें तार लगे रहते, कीला कुटी लगे रहते, छजन छवाए रहते, है नहीं? तो चलो कोंडंगले हमरा ये शरीर में तार लगे, कीला कुटी लगे, छजन छवाए, तेल भजन के माध्यम से समझने के प्रयास कर। सियावरी रामचंद्र की जय। टूटी जाही तमुरा के तार, तमुरा पुराना हो गया, तमुरा पुराना हो गया। टूटे जाही टूटे जाही टूटे जाही टूटे जाही टूटे जाही तमुरा के तार, तमुरा पुराना गिरा, तमुरा पुराना
संत की महानता महान है बे जैन सत्संग कराते हमला और सत्संग कराते संत हमला तो कर माध्यम ले हमला भगवान के प्राप्ति है तेना से ते कछ कथे ना का कि संत दरस को जाइए है नी तज माया अभिमान जो जो पग्या गे धरे कोटनिया समान मने यदि भगवान ला प्राप्त करना है ना तो सबले पहली हमला कहाँ जाए पढ़ी संत के शरण संत के दर्शन करेला जाए पड़ी और संत के दर्शन जब होई तो जैसे जैसे रद्दा मांगे डहर बढ़बो तब फिर हमला सत्संग है तेन हम मिली जेकर ले हमला करोड़ों यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति तेन हमला हो ही ऐसा संत के सत्संग की महानता है तेन हावे संत जी ने सत्संग कराई है नी संत अवगुण देख जाए तो अवगुण ला छोड़ के गुणला ग्रहण करते ठीक गुणला बांटाते संत हमार मन वर का गुणला सत्संग करावते हमारे लिए गुण आए तो हम सबके जीवन में भी एक चीज होना का चीज होना कि हम सब भी काला ग्रहण कर गुण या अवगुण काबर संत हमला गुण ला देवते का गुण भगवान के भजन करे के गुण तो हमला सोचना है ये हमला बनाना है हमर सोचा है हम का कर राम के भजन करो संसार के मोह माया में फंस ये आपला सोचना है चल 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 तो हमला तो भजन करना है राम के ही भजन करना है राम के ही गुणगान करना है ये चीज हमला संत के जीवन से सीखना है यही सीख के साथ विलावतिक संगीत कुछ मिनट से एक ठन होरी गीत एकर पश्चात हम सब आप ले विदाई लेबो बोलिए श्री रामचंद्र की जय श्यामा कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सा श्यामा कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सा श्यामा कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सा श्यामा कन्हैया
कृष्ण भगवान की जय। बोले राम भद्र